हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनमें से आपको बताना है कि मनुष्य के जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है यकृत, किडनी, हृदय या बड़ी आंत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको याद करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिगर के द्वारा दिखाया गया है, ये लीवर का फिगर है। आगे दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसको डिस्कस करेंगे। आपका लीवर आपके शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है। औसतन इसका वजन लगभग 3 पौंड व्यस्तता में और लगभग 1 फुटबॉल के आकार का होता है। यह अंग शरीर के चयापचय, विषहरण और प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यशील लीवर के लिए बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूती हड्डी होती है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि जबड़े की हड्डी, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी या जांघ की हड्डी जो है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं, ये दोस्तों जबड़े की हड्डी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितना प्रतिशत होती है? 12%, 7%, 10% या 15%? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। मानव शरीर में रक्त शरीर के कुल भाग का लगभग 7% होती है। ठीक है। औसतन मानव शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। आपको ये भी याद रखना है कि मानव शरीर में रक्त का जो औसतन मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और दोस्तों, मानव शरीर के कुल भाग की 7% जो है कि रक्त होती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और ये कहाँ पे रहते हैं? तो दोस्तों, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है। लंबाई भी आपको याद रखना है, 5 से 8 मिलीमीटर होती है। और ये मस्तिष्क के केंद्र के पास एपिथैलेमस में स्थित है। दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों एपिथैलेमस में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी का वजन होता है, किडनी का वजन कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक जो है कि किडनी का वजन होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 ग्राम। ठीक है। किडनी का वजन कितना होता है? तो दोस्तों 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक होती है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किडनी का यहाँ पे फिगर दिया गया है। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में 125 से लेके 170 ग्राम के बीच होती है और महिलाओं में 115 से लेके 155 ग्राम के बीच होती है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि महिला में इसकी वजन कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 115 से लेके 155 ग्राम होती है। पुरुष की बात करें तो दोस्तों 125 से लेके 170 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। दोस्तों, शरीर का ताप
हाइपोथैलेमस ग्रंथि में नियंत्रक होते हैं, आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह शरीर के आंतरिक कार्यों को भी संतुलित रखता है और मस्तिष्क के तल पर यह स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का जो वजन है वो दोस्तों कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वयस्क पुरुष के जो मस्तिष्क का वजन होती है वो लगभग 1336 ग्राम होती है और महिला की बात करें तो दोस्तों 1198 ग्राम होती है। अगर 20 वर्ष की आयु के कोई पुरुष है उसकी मस्तिष्क वजन अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये 1400 ग्राम हो जाएगी और 65 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होता है। महिलाओं के मस्तिष्क का वजन एक समान स्वरूप का अनुसार होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है। ए बी ग्रुप, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो ए बी ग्रुप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी ग्रुप। रक्त समूह ए बी वाले लोग सभी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ए बी वाले ग्रुप के जो भी रक्त समूह के लोग होते हैं वो सभी प्रकार के रक्त को जो है कि प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं जो बाहरी आरबीसी को नष्ट करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार उन्हें सर्वग्राही कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी होती है दोस्तों। तो दोस्तों त्वचा जो है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, आपको याद रखना है। मानव शरीर के ऊपर का भाग त्वचा ही मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग होती है। मानव शरीर की त्वचा या चमड़े की कुल लंबाई अगर पूछे जाए तो दोस्तों 20 स्क्वायर फुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितनी होती है, 7.4, 6.5, 7 या 11। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पीएच मान भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे जल का पीएच मान कितनी होती है, तो 7 होती है। दूध का पीएच मान 6.4 होती है। सिरके का पीएच मान होती है 3। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। नींबू के रस का पीएच मान 2.4। ठीक है। NaCl का पीएच मान 7 होती है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितनी होती है, तो दोस्तों 7 से कम होती है। और उदासीन का पीएच मान 7 होती है। ठीक है। अगर क्षारीय घोल की पीएच मान की बात करें तो दोस्तों वह 7 से ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी है, तो दोस्तों त्वचा है, आपको बता दी है। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन होती है, तो दोस्तों एनामिल। एनामिल शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होती है, तो दोस्तों मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो दोस्तों 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्धिकरण करता है वो क्या है, तो दोस्तों किडनी द्वारा रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध होता है, तो दोस्तों यूरिया के कारण मानव मूत्र जो है कि दुर्गंध होता है, आपको याद रखना है। मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितनी होती है, तो दोस्तों 7.4 होती है, जो कि ये क्या है, तो दोस्तों ये एक क्षारीय घोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो दोस्तों प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता समूह रक्त कौन सी है, तो दोस्तों ओ ग्रुप के जो भी है ये मनुष्य शरीर की सर्वदाता रक्त समूह है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों 65 से 80% जो है कि जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।